हेलो फ्रेंड्स, आज की हम अपनी वीडियो में पढ़ेंगे हिमाचल के प्राचीन इतिहास के बारे में। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि सिंधु सभ्यता किसमें हिमाचल के निवासी कौन थे, तो वो हमने पढ़े थे कौल, कृत, खस और नाग। आज हम पढ़ेंगे आर्य और हिमाचल। तो हमने पढ़ा था कि आर्य जो थे वो कहाँ से भारत में प्रवेश किया था, मध्य एशिया से थे और इनको हम वैदिक आर्य भी कहलाए। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सांबर और दिवोदास। ये सांबर क्षेत्र से वो कृत राजा थे और या फिर दस्यु राजा थे, और जो दिवोदास थे वो थे आर्य राजा। और इनके बीच में युद्ध हुआ था। आर्य राजा और किरात राजा सांबर और दिवोदास के बीच में युद्ध हुआ था। वो कब हुआ था? 3000 से 2500 BC ईसा पूर्व के बीच में। और हमारे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इनके बीच में जो सांबर राजा थे, सांबर हैं और दिवोदास हैं राजा, उनके बीच में जो युद्ध चला वो कितने वर्षों तक चला? तो वो था 40 वर्षों तक। ठीक है, या फिर क्वेश्चन हमसे ये पूछ सकते हैं कि किन राजाओं के बीच में 40 वर्षीय युद्ध हुआ? तो वो आएंगे हमारे किरात राजा सांबर और आर्य राजा दिवोदास के बीच में। आगे बढ़ते हैं हम सांबर के बारे में। तो सांबर कौन थे? वो दस्यु राजा थे और इनके पास यमुना और ब्यास के बीच में 99 किले थे। यह हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस राजा के पास सबसे 99 किले थे? तो वो आ जाएगा हमारे पास सांबर। और आगे क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं कि किरात राजा और आर्य राजा के बीच जो युद्ध हुआ उसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तो वो मिलता है हमें ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद से हमें पता चला के अनुसार पता चला कि दोनों राजाओं के बीच में कितने वर्षों तक युद्ध चला? वो चला 40 वर्षों तक। और आगे है हमारे पास कि इन दोनों राजाओं के बीच में युद्ध कौन से स्थान पर हुआ? तो वो हुआ बेरची उद्वृज में। ठीक है, जिसमें क्या हुआ, जो दिवोदास है आर्य राजा, उसने सांबर दस्यु राजा को पराजित कर दिया। ठीक है, तो ये याद रखना है आपने कि सांबर और दिवोदास के बीच में युद्ध कहाँ हुआ था? वो हुआ है बेरची उद्वृज में। आगे हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि दिवोदास जो राजा है, आर्य राजा है, उनका मुख्य सलाहकार कौन था? तो उनके मुख्य सलाहकार थे ऋषि भारद्वाज। ठीक है, तो ये याद रखना है आपने। और आर्य ने क्या किया? युद्ध के बाद जो बाकी जातियाँ थी उनको पहाड़ी क्षेत्रों की ओर खदेड़ दिया। ठीक है, या अब आगे क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं कि 3000 से 2500 ईसा पूर्व के बीच हिमाचल को जीतने का अभियान किस राजा द्वारा चलाया गया? तो वो आएगा हमारा दिवोदास। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने यहाँ से याद रखने हैं। पहला तो ये था कि सांबर और दिवोदास के बीच में ये जो युद्ध हुआ वो कब हुआ? तो वो आ जाएगा 3000 से 2500 BC के बीच में। और सांबर और दिवोदास के बीच में युद्ध जो है वो कितने वर्षों तक चला? तो वो आ जाएगा हमारा 40 वर्षों तक। ठीक है, तो इस तरह से आपने याद रखना है। आगे हम पढ़ेंगे वैदिक काल के बारे में। ठीक है, वैदिक काल में हम पढ़ेंगे दसराग युद्ध के बारे में। दसराग मतलब 10 राजाओं का युद्ध। ठीक है, तो यहाँ से हमें पूछ सकते हैं कि जो दसराग युद्ध है वो कहाँ पे हुआ था? तो वो हुआ था हमारा रावी नदी के किनारे पे। ठीक है, और आगे पूछेंगे क्वेश्चन हमसे आएगा कि जो दसराग युद्ध हुआ
वो किसके बीच में हुआ? तो ऋग्वेद के अनुसार ये युद्ध दिवोदास का पुत्र था सुदास, और किसके साथ हुआ? पुरु राज्य के 10 राजाओं के साथ। तो हमसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सुदास और पुरु राज्य के 10 राजाओं के बीच में जो युद्ध हुआ उसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तो वो मिलता है हमें ऋग्वेद में। ठीक है, किस किस के बीच में युद्ध हुआ था? सुदास और पुरु राज्य के 10 राजाओं के साथ। ठीक है, अब इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि जो सुदास हैं उनकी सेना का नेतृत्व किसने किया था? सुदास की सेना का नेतृत्व किया था हमारे ऋषि वशिष्ठ ने, और जो पुरु राज्य के 10 राजा थे उनकी सेना का नेतृत्व किसने किया था? विश्वामित्र ने। तो ये 2 बातें आपने याद रखनी है। ठीक है, और इस युद्ध में किसकी विजय हुई? वो हुई सुदास। ठीक है, जो सुदास राजा हैं उनकी विजय हुई थी। ठीक, तो ये आपने याद रखना है कि सुदास जो राजा है उनकी सेना का नेतृत्व किसने किया? ऋषि वशिष्ठ ने, और जो पुरु राज्य के 10 राजा थे उनका नेतृत्व किया गुरु विश्वामित्र ने। और किसकी विजय हुई? सुदास की विजय हुई। और सुदास ऋग्वैदिक काल का सबसे शक्तिशाली शासक था। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि ऋग्वैदिक काल का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो वो थे हमारे राजा सुदास। ठीक है, तो ये बातें आपने याद रखनी है। अब आगे आता है हमारा महाभारत काल। ठीक है, तो महाभारत काल का हिमाचल का नाम क्या था? ऋग्वेद में हिमवंत। हिमवंत, ये शब्द आपने याद रखना है कि ऋग्वेद में हिमाचल प्रदेश का क्या नाम है? हिमवंत। और पांडवों ने अपना अज्ञातवास कहाँ पे बिताया था? वो बिताया था उन्होंने हिमाचल के महोत्सव में। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन आ जाता है कि पांडवों ने अपना अज्ञातवास कहाँ पे बिताया? वो हिमाचल के महोत्सव में। और भीम ने कुल्लू की कुल देवी हडिम्बा देवी के मंदिर से जो जाना जाता है, वहाँ की जो कुल देवी हडिम्बा है उससे विवाह किया था। ठीक है, और उनका एक पुत्र भी था। आगे है सुशर्मा। यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट ये है सुशर्मा चंद। ठीक है, ये त्रिगट के राजा थे और इन्होंने महाभारत में कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा था। ठीक है, तो ये याद रखना है आपने। क्वेश्चन आएगा कि महाभारत में किस राजा ने कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा? तो वो आ जाएगा हमारा सुशर्मा चंद। ठीक है, तो ये याद रखना है आपने। यहाँ से यही आपको इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या क्या याद रखना है आपने कि ऋग्वेद में हिमाचल का क्या नाम था? वो था हिमवंत। और पांडवों ने अपना अज्ञातवास कहाँ पे बिताया? वो हिमाचल के महोत्सव में। और महाभारत में किस राजा ने कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा? तो वो थे हमारे सुशर्मा चंद। ठीक है, तो ऐसे आपने इन सभी बातों को याद रखना है। ठीक है।